हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड, इसका नाम बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बेटा, अपन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा 2.1 के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके जो 2.1 के क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.1 का बेटा। वो क्या है बेटा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जो है वो है बेटा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 2.1 के क्वेश्चन है बेटा ये। हमेशा इसके अंदर यही क्राइटेरिया फॉलो करना है, दोस्त के पास दोस्त जाएगा, जो जिसका दोस्त है उसके दोस्त के पास वही जाएगा। तो आइए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x का फ्रेंड आपको दिख रहा होगा x ही होता है, प्लस का होता है तो उधर जाता है, बन जाता है माइनस का 2x इज इक्वल टू के बाद 2x तो चला गया, तो सर क्या बच गया, 18 बच गया। 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 18 आ चुकी है। सर मेरा आंसर सही है या गलत है, इसको चेक भी करना है। तो यहां पर अपन लिखेंगे बेटा वेरीफाई। क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर अपन वेरीफाई करना है अपन को। क्वेश्चन था अपने पास 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x का 3 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है बेटा वो है 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x का मतलब है बेटा 18 प्लस 18। 3 इंटू 18, 18 3 जा होता है बेटा 54 इज इक्वल टू 18 2 जा 36 प्लस 18। 36 और 18 होता है बेटा 54, और इस तरफ भी दिया हुआ है 54। जब LHS और RHS दोनों सेम आ जाए, मतलब आपकी जो x की जो वैल्यू है बेटा वो एकदम सही आ चुकी है। यहां पर ऐसे करना है ये क्वेश्चन। आ गया होगा आपको समझ में। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वो भी इसी टाइप में सॉल्व करना होगा अपन को। फ्रेंड के पास फ्रेंड जाएगा, मतलब जो जिसका दोस्त है उसके पास उसका दोस्त ही जाएगा। तो आइए बेटा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड, लिखा हुआ है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। आइए बेटा, 5t का जो दोस्त है बेटा वो आपको दिख रहा होगा 3t होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे 5t का 5t प्लस का 3t उधर जाएगा तो माइनस का 3t इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है माइनस का 5, माइनस का 3 उधर गया तो हो जाएगा प्लस का 3। 5t में से 3t जाएगा तो आएगा 2t इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है। 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2। सर बड़ी डिजिट जो है वो माइनस की है, तो माइनस का 2 रह जाएगा। अब निकालनी है t की वैल्यू, t इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा तो 2 डिवाइड का हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करते हैं तो आता है माइनस का 1। जो t की वैल्यू है बेटा वो माइनस का 1 आ चुकी है। अब इसको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो चेक करेंगे, LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। तो आइए बेटा, क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई टी का मतलब है बेटा माइनस का 1, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई टी का मतलब अपन को पता है माइनस का 1 फिर माइनस का 5। 5 वन जा होता है 5, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 वन जा होता है 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 5। माइनस माइनस आप लोगों को पता है 5 और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। 5 और 3 हो जाएगा बेटा 8, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस। 5 और 3 हो जाएगा 8, कौन सा 8, माइनस का 8। दोनों आंसर सेम आए, मतलब LHS इज इक्वल टू किसके है बेटा, RHS के। दोनों आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। एकदम आई बात समझ में। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, वो है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। उसमें भी अपन को सेम इसी प्रकार से करना है, फ्रेंड के पास फ्रेंड को भेजना है। आइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन जो अपन करने वाले, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू
5 प्लस 3x। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो 5x का 5x, इसका जो फ्रेंड है बेटा वो 3x है, प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू के बाद दिया हुआ है बेटा 5, ये प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x जाता है तो आता है बेटा 2x इज इक्वल टू 5 में से 9 को माइनस करना है। 5 में से 9 कभी नहीं जा सकता तो निकालना तो पड़ेगा ही, तो 9 में से 5 जाएगा तो आएगा बेटा 4। पर देखोगे तो बड़ी डिजिट जो आपको 9 दिखेगी और 9 के आगे आपको माइनस दिखेगा, आंसर जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। ये आप दिमाग में हमेशा रखें कि जब छोटी में से बड़ी डिजिट जाएगी तो हमेशा माइनस का आंसर लेकर आएगी। आइए बेटा वैल्यू निकालते हैं x की। x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई का है इधर जाएगा तो हो जाएगा बेटा डिवाइड का। 2 की टेबल में 4 आता है सर, आता है कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कौन सा 2? माइनस का 2। आइए बेटा x की वैल्यू आपकी आ चुकी है तो पुट करके देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 5 का 5, x का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई x का मतलब आपको पता है माइनस का 2। 5 2 जा कितना होता है सर? 10 होता है। कौन सा? माइनस का प्लस 9 इज इक्वल टू 5 का 5। हमेशा बोर्ड मास का रूल है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। कभी भी एग्जाम में ऐसे गलती मत कर लेना 5 में 3 को प्लस कर लिया 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं, हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है, ये आप दिमाग में रखे बेटा। प्लस का प्लस 3 2 जा होता है 6। सर कौन सा 6? माइनस का 6। आइए बेटा यहाँ पर अपन करने वाले हैं, तो देखो बेटा माइनस प्लस जो होता है बेटा माइनस, 10 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? 1। सर कौन सा 1 आएगा? माइनस का 1 आएगा। आइए बेटा यहाँ पर 5 का 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर तो माइनस का 1 ऑलरेडी आ चुका है। 5 में से 6 जाएगा सर, नहीं जा सकता पर निकालना तो पड़ेगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1। सर बड़ी डिजिट जो है वो माइनस की है, क्योंकि 6 के आगे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 1। इसका मतलब LHS और RHS हमारा सेम आ चुका है और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। हमेशा आंसर निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर इसका 4th है 2.1 का, उसको अपन करने जा रहे हैं अब। आइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो बेटा वो क्या है, सेम इसी टाइप में दे रखा है। 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो बेटा मैंने आपको बताया था दोस्त के पास हमेशा उसका दोस्त ही जाएगा, तो सर यहाँ पे 4z का जो फ्रेंड है ना वो यहाँ पर z वाला 2z दिख रहा है, इसके आगे प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद सर हमारे को जो भी इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ वैसा का वैसा लिखना है, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये तो वहां जा चुका है तो ये प्लस का है उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। 4z में से 2z जाएगा तो आपको पता है सर 2z बचेगा, इज इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो सर 3 आएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है सर? z की निकालनी है, तो z इज इक्वल टू के बाद 3 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का है उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/2। मेरा आंसर सही है या गलत तो वेरीफाई करना बिल्कुल बनेगा यहाँ पर, कि वेरीफाई तो करके देखूं मैं। तो आपके पास दे रखा है 4 का 4 साथ में लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म है। z का मतलब आपके पास आ चुका है 3/2 और प्लस का दे रखा है 3 इज इक्वल टू 6 का 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई z, और z का मतलब आपको पता है 3/2। आइए बेटा यहाँ पर करने वाले 2 से 4 कटेगा, 2 टाइम जाएगा और 2 3 जा होता है 6 प्लस 3 का 3 इज इक्वल टू 6 में 2 को प्लस करेंगे क्या? अभी बताया था कभी भी प्लस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल हो रहा है, 1 टाइम 1 3 जा होता है 3, 6 प्लस 3
6 प्लस 3 होता है बेटा 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 होता है 9। दोनों का आंसर सेम आ चुका है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू किसके है बेटा, RHS के। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में कर कर आना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन 5, उसको करने वाले अपन क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 जो है बेटा वो भी इसी टाइप में है, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। फ्रेंड के पास हमेशा उसका फ्रेंड ही जाएगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2x, इसका फ्रेंड जो है बेटा वो x है, माइनस का है, इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 14 माइनस का उधर गया तो प्लस का 2x प्लस x कितना होता है 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना होता है 15। वैल्यू निकालनी हमारे को x की, अगर x की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू के बाद 15 दे रखा है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है 5 टाइम आता है। मेरा आंसर सही है या गलत है तो वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको बोलेगा चेक योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट चेक करके बताइए। तो लिखा हुआ है आपके पास 2 मल्टीप्लाई एक्स, जिसका मतलब आपको पता है 5 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 14, फिर माइनस एक्स जिसका मतलब है 5। 2 5 जा होता है बेटा 10 माइनस 1, 14 का 14 माइनस 5, 10 में से 1 जाएगा तो आएगा 9, 14 में से 5 जाएगा तो भी आएगा 9। मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो बेल आइकन को दबा के रखना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको, क्योंकि YouTube ऐसे ही फंक्शन करता है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं, जो क्या दे रखा है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। तो आइए बेटा यहाँ पर अपन करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8x प्लस 4। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो किसी एक डिजिट के लिए नहीं होता है, वो दोनों के लिए देखा जाता है। तो ये जो 3 है ना बेटा वो x के लिए भी है और 1 के लिए भी है, और बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। आइए बेटा अब मैंने आपको बोल रखा है जो जिसका दोस्त है उसके दोस्त के पास जाएगा, तो आपको 8x का दोस्त यहाँ पे 3x दिख रहा होगा, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू के बाद आपको माइनस का 3 लिखा हुआ मिलेगा, फिर प्लस का 7 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x जाएगा तो आएगा सर 5x इज इक्वल टू, माइनस प्लस होता है बेटा माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो बेटा आएगा 4, बड़ी डिजिट जो है बेटा वो प्लस की है, उसके आगे बच गया माइनस का 4, 5x का 5x इज इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा तो आएगा 0। वैल्यू निकालनी है x की, x इज इक्वल टू 0 अपॉन में 5। अगर 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो आइए वेरीफाई करते हैं, क्या लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई x जिसका मतलब है 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x जिसका मतलब है 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में से 1 जाएगा, तो अगर 0 में से 1 जाएगा तो बेटा आपको पता है माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी डिजिट जा रही है, प्लस 7। आइए बेटा 0 में 4 को ऐड करते हैं तो 4 आता है, 3 1 जा 3 माइनस का 3 और प्लस का 7। ये वाला तो LHS तो ऑलरेडी निकल के पता है। आइए माइनस प्लस होता है माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो आएगा बेटा 4, कौन सा 4, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 4, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। हमारे ये आंसर आ रहे हैं और दोनों इक्वल ही लाने हैं अपन को।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 7th, उसके पास चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 के पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो दे रखा है अपन को x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो बेटा देखो यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये डिवाइड की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म बना देगा। 5 इंटू एक्स होता है 5x इज इक्वल टू बच गया यहाँ पे 4 ब्रैकेट x प्लस 10। अभी मैं आपको बताकर आया था कि ब्रैकेट के जो भी बाहर होता है वो किसी एक के लिए नहीं होता है, वो दोनों के लिए काम करता है। तो 5x का 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 10 जा होता है 40। अब जो जिसका दोस्त है वो उसी के पास जाएगा। तो आइए बेटा 5x का दोस्त हमारे को 4x दिख रहा है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद 10 लिखा हुआ है। 5x में से 4x जाएगा तो आएगा बेटा x इज इक्वल टू हमारे पास 40 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू जो है बेटा वो 40 आ चुकी है। आइए बेटा हमारा आंसर सही है या गलत है वो चेक करेंगे। तो बेटा चेक कैसे करेंगे? वेरीफाई करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तो आइए वेरीफाई करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ? x जिसका मतलब है 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 ब्रैकेट x जिसका मतलब है 40 प्लस 10। तो 40 का 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 40 और 10 होते हैं बेटा 50, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 40। और LHS में भी हमारे पास 40 पड़ा था, तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या? RHS। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब अपन का x का जो वैल्यू है बेटा वो एकदम सही निकल रहा है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा वो क्या कह रहा है, इसी टाइप में उसको भी सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है बेटा 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस का 3। मैंने आपको बोला था जो जिसका दोस्त है वो उसी के पास जाएगा। तो आइए बेटा 2x अपॉन में 3, इसका दोस्त है बेटा 7x अपॉन में 15, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 15 इज इक्वल टू के बाद ये तो उधर ट्रांसपोज हो चुका है, तो इधर क्या बचा बेटा 3, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों का नीचे वाला एलसीएम जो है बेटा वो अलग अलग है, दोनों की डिजिट अलग है, तो दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15। 3 की टेबल में जाएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 5 टाइम, फिर जाएगा बेटा 5 की टेबल से 1 का 1 और ये भी 1। जब यहाँ पर 1 आ जाता है मतलब अपना एलसीएम खत्म हो जाता है, और 3 5 जा होता है बेटा 15, तो एलसीएम आ चुका है बेटा 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 टाइम आता है, मल्टीप्लाई 2x माइनस 15 में 15 1 टाइम आता है, 1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 7x से, इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो आएगा बेटा 2। 5 2 जा होता है बेटा 10x इज माइनस 1 इंटू 7x 7x अपॉन में 15 इज इक्वल टू के बाद दे रखा है 2। ये 15 जो है बेटा वो यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा बेटा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15। 10x में से 7x जाएगा तो आएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 15 2 जा होता है 30। वैल्यू निकालनी है x की, इज इक्वल टू के बाद दे रखा है 30, मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। 3 की टेबल में 30 आता है 10 बार, तो x की वैल्यू आ चुकी है बेटा कितनी? 10। अब सर ये आंसर सही आया है या गलत आया है, तो इसको हमारे को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो आइए बेटा यहाँ पर मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। वेरीफाई कैसे करते हैं? दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब LHS और RHS आपका सेम आना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास? सर लिखा हुआ है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x जिसका मतलब निकला है हमारा 10 अपॉन में 3
प्लस दे रखा है 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x जिसका मतलब है हमारे पास 10 अपॉन में 15 और यहां दे रखा है बेटा प्लस 3 तो 2 10 जा होता है 20 अपॉन में दे रखा है बेटा 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 10 जा होता है 70 अपॉन में 15 प्लस का दे रखा है 3 इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं तो दोनों का निकाला जाएगा एलसीएम जो आएगा बेटा 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम जो आएगा बेटा वो आएगा 15 की टेबल में जो 15 है बेटा वो 1 टाइम आता है 1 को मल्टीप्लाई करना है 70 से प्लस 1 की टेबल में 15 जो आता है बेटा 15 टाइम आता है और 15 को मल्टीप्लाई करना है 3 से 1 इंटू 20 होता है 20 प्लस 3 1 जा होता है 3 अपॉन में है बेटा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 70 होता है 70 प्लस 15 3 जा होता है 45 अपॉन में दे रखा है बेटा 15 20 और 3 होता है 23 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 70 और 45 होता है बेटा 1 1 और 5 अपॉन में 15 सर दोनों सेम नहीं आएंगे देखो बेटा ये दोनों तो सेम टेबल से नहीं जा रहे हैं पर ये दोनों सेम टेबल से जाते हैं 5 की टेबल से दोनों कट रहे हैं बेटा देखो सिंपल फॉर्म में ये जाएगा बेटा 23 टाइम और ये जाएगा बेटा 3 टाइम तो देखो बेटा 23 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 3 एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ चुके हैं ऐसे नहीं आप देखो पहले कि कट भी रहे हैं सिंपल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है ऐसे नहीं आप यहां देखकर ही गलत कर लो एग्जाम में कि मतलब मेरा आंसर गलत निकला है आप सिंपल फॉर्म बनाने की ट्राई करो हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं वो भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है बेटा एलएचएस आरएचएस प्रूव करने पड़ेंगे दोनों साइड सेम आना चाहिए इसी टाइप में उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा तो आइए बेटा क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन 9 थे बेटा 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस का y मैंने आपको बोला था जो जिसका फ्रेंड है उसी के पास जाएगा तो 2y का फ्रेंड आपको पूरी डिजिट के अंदर y दिख रहा होगा ये माइनस का है इज इक्वल टू के इस तरफ तो इधर आएगा तो हो जाएगा बेटा प्लस का y इज इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखा जाता है ये प्लस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3 2y और y होते हैं बेटा 3y इज इक्वल टू जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो वैसा का वैसा ही रखा जाता है और जब नीचे वाले सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर वाले भी वैसे के वैसे ही रखे जाएंगे ये आप दिमाग में फिट कर लो अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ऊपर वाले भी वैसे के वैसे ही रखे जाएंगे 3y का 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो आएगा 21 अपॉन में दे रखा है बेटा 3 उसके बाद अपन को निकालनी है बेटा किसकी वैल्यू y की वैल्यू अपन को निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा अपन को यहाँ पर y की 26 में से 5 जाएगा तो आएगा बेटा 21 अपॉन में 3 अब आप देखोगे तो यहाँ पर 3 से 21 जा रहा है बेटा जो कितनी बार आता है 7 बार तो 3y इज इक्वल टू आ गया अपने पास 7 वैल्यू निकालनी है बेटा y की तो y इज इक्वल टू 7 ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का y की वैल्यू आ चुकी है तो आइए बेटा इसको वेरीफाई करते हैं कि वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई y जिसका मतलब है बेटा 7 अपॉन में 3 प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस y जिसका मतलब है बेटा 7 अपॉन में 3 तो आइए बेटा करते हैं यहाँ पर 2 7 जा होता है 14 अपॉन में 3 प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस 7 अपॉन में 3 जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अभी बताया था जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले भी वैसे के वैसे ही रखे जाते हैं आइए आगे दोनों का डिनोमिनेटर वापस से सेम है
तो ऊपर वाले भी वैसे के वैसे ही रखे जाते हैं। 14 प्लस 5 होता है 19 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 में से 7 जाएगा तो 19 अपॉन में 3। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RHS। जब दोनों आंसर सेम आ जाए मतलब वो वेरीफाई हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज का और अपन करने वाले हैं, उसमें भी इसी प्रकार से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। 10th क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन में 5। जो जिसका फ्रेंड है वो उसी के पास जाएगा तो 3m का फ्रेंड है बेटा 5m प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में 5। 3m में से 5n जाएगा, छोटी में से बड़ी जाएगी तो हमेशा माइनस का आंसर लेकर आएगी। 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2m इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में 5। ये 5 जो है बेटा वो डिवाइड की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म बना देगा। 5 2 जा होता है 10। सर कौन सा 10, माइनस का 10m इज इक्वल टू माइनस का 8। वैल्यू निकालनी है बेटा m की तो m इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 10। अब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है तो माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आ गया बेटा 8 अपॉन में 10। अगर देखोगे तो दोनों सेम टेबल में भी आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं तो आ रहे हैं सर ये 4 टाइम और 2 की टेबल में 10 आता है बेटा 5 टाइम। m की वैल्यू आ चुकी है तो आइए सर वेरीफाई करके बताइए। तो आओ वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। क्या दिया हुआ है बेटा 3m, तो 3 मल्टीप्लाई m जिसका मतलब क्या है बेटा 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5m। 5 मल्टीप्लाई m जिसका मतलब है 4 अपॉन में 5 माइनस 8 अपॉन में 5। 3 4 जा होता है बेटा 12 अपॉन में 5। 5 4 जा होता है 20 अपॉन में 5 माइनस 8 अपॉन में 5। यहां पर दिया हुआ है 12 अपॉन में 5, वहां पर डिनोमिनेटर सेम है तो अभी बताया था जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाले भी सेम टू सेम। 12 अपॉन में 5 का 12 अपॉन में 5, 20 में से 8 जाएगा तो आएगा 12 अपॉन में 5। दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो चुका है RHS। जब दोनों आंसर सेम आ जाए इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो बहुत जल्दी अपन 2.2 को भी अपलोड करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पसंद करते रहिए। वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।